नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट की पाठशाला दैट इज एसएमपी। प्रीवियस दो एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी। हमने स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जाना और हमने देखा कि इंडिया में दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस कौन सी हैं, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। लास्ट एपिसोड 2 में हमने डिटेल में एनएससी और बीएससी के जो इंडाइसिस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। हमने देखा कि कैसे हम जितने भी स्टॉक्स एक्टिवली ट्रेड होते हैं उनकी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और साथ ही साथ हमने मार्केट कैपिटल के बारे में भी जाना कि भाई मार्केट कैपिटल के आधार पे स्टॉक्स को लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप पे कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें सीक्वेंस में सब कुछ अरेंज किया गया है। आप उस लिस्ट को विजिट करके वहां पर स्टार्टिंग से एपिसोड 1 एपिसोड देखिए। उसके बाद अगर आप इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एपिसोड समझ में आएगा। अब इस एपिसोड में हम क्या करेंगे, इस एपिसोड में हम अपने इंडाइसिस के डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे बेसिकली इंडाइसिस को दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस और दूसरे होते हैं आपके सेक्टोरल इंडाइसिस। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के सेक्टोरल इंडाइसिस हैं, कितने टाइप के ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं और क्या उनको मार्केट में ट्रेड करना पॉसिबल है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा सुझाव है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी एसएमपी के फ्यूचर एपिसोड्स हम रिलीज करेंगे उन सब का नोटिफिकेशन आपको रिलीज होते ही इमीडिएटली मिल जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर कमल के गर्ग और आप देख रहे हैं लर्न टू निवेश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बात किया था कि निफ्टी के इंडाइसिस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस और दूसरे होते हैं हमारे सेक्टोरल इंडाइसिस। तो अगर हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की बात करें तो बेसिकली हम तीन इंडाइसिस की बात करते हैं। पहला है निफ्टी 50, जिसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया था एपिसोड 2 में, और जो दो इंडाइसिस हैं, बड़े इंडाइसिस हैं, उसमें एक है निफ्टी मिड कैप और दूसरा है निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स एनएससी के 100 सबसे बेहतरीन मिड कैप स्टॉक्स का बास्केट है। इसको निफ्टी मिड कैप 100 भी बोला जाता है। इसी तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स मार्केट के 100 सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक बास्केट है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे निफ्टी 50 पूरे मार्केट की ओवरऑल दिशा का अंदाजा देता है, ऐसे ही निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बताता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिड कैप सेगमेंट तेजी में है या मंदी में है। और बिल्कुल इसी तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस का संज्ञान हमको देता है। अगर हम किसी समय में स्मॉल कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के प्राइस चार्ट को देखकर इसकी दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें तो एनएससी में 14 सेक्टोरल इंडाइसिस लिस्टेड हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी एक्सेट्रा। हर सेक्टोरल इंडेक्स को हम अपने सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनीज की बास्केट मान सकते हैं। अगर आपको किसी भी सेक्टोरल इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनकी वेटेज का डिटेल्स देखना है तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा पता लगा सकते हैं। तो हम जाते हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ लिखा है कि अगर आपको ओल्ड वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। और बिकॉज मैं ओल्ड वेबसाइट प्रेफर करता हूँ तो इसलिए आई क्लिक्ड हियर। और उसके बाद ये देखो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पर जाते हैं तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है मेन्यू में, तो आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है और इंडाइसिस पे क्लिक करना है। जब आप इंडाइसिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा अबाउट इंडाइसिस। इसके आगे प्लस का बटन है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर जाके मोर अबाउट ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में पूरा मेन्यू है इंडाइसिस का और राइट साइड में उन सारे इंडाइसिस की लिस्ट है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का कंप्लीट डिटेल देखना है, जैसे कि हम देखना चाहते हैं निफ्टी मिड कैप 100, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास 3 डिफरेंट लिंक्स हैं। जो सेकंड लिंक है, यहाँ पर क्लिक करके आप जितने भी स्टॉक्स निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर हैं उन सबको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहीं पर एक्सेल में ओपन हो जाएगी ये फाइल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर लिस्टेड हैं वो सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी अलोंग विद द इंडस्ट्री नेम एंड द सिंबल।
और साथ ही साथ ISIN कोड। तो ये सारी डिटेल अगर आपको जाननी है किसी भी इंडेक्स के बारे में, कौन कौन सी जो स्टॉक्स हैं किस इंडेक्स के अंदर आते हैं, तो आप ऐसे जाकर देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और उनकी वेटेज कितनी है, अगर आपको ये देखना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड फैक्ट शीट निफ्टी मिड कैप 100 स्टॉक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन हो जाएगा और इस PDF के अंदर कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका PE कितना है करंटली, और यहाँ पर जो भी इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब का डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसका वेटेज है 2.34। उसके बाद है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका वेटेज है 2.27। और इस तरीके से जो टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे आपको अलॉन्ग विद द वेटेज। अगर आप यहाँ पर देखें कि सेक्टर वाइज क्या क्या एलोकेशन है इंडेक्स के अंदर, तो आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का एलोकेशन जो है 22% है, हेल्थ केयर का 11% है, कैपिटल गुड्स का 9% है। और इस तरीके से हर एक सेक्टर का कितना वेटेज है निफ्टी मिड कैप के अंदर वो आप यहाँ पर जाके पता लगा सकते हैं। और अगर आपको इसके ट्रेंड का अंदाजा लगाना है कि इसकी प्राइस मूवमेंट कैसी है इस इंडेक्स की, इस बकेट की, कि वो किस तरीके से मूव किया है पिछले कुछ सालों में, तो आप यहाँ पर जाके इस चार्ट के थ्रू उसके प्राइस की मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है कि भाई अगर आपको निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना है तो जैसा कि मैंने बताया आप इस वाले पेज पे आ जाइए, आपको लिस्ट भी मिल जाएगी और आपको यहाँ पर इसकी फैक्ट शीट भी मिल जाएगी जिसमें सारी वेटेज, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड सारी डिटेल अवेलेबल होगी। अब इसी तरीके से अगर आपको किसी सेक्टोरल इंडेक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है लेट अस से निफ्टी FMCG इंडेक्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वही 3 लिंक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहला तो है मेथडोलॉजी जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है अगर आपको सारे स्टॉक्स की लिस्ट डाउनलोड करनी है जो निफ्टी FMCG इंडेक्स के अंदर है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी फैक्ट शीट देखनी है कि इसमें कौन कौन से टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनकी वेटेज क्या है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए निफ्टी FMCG के अंदर, तो देखिए यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए वेटेज है जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी FMCG के, तो उसमें देखिए ITC का वेटेज सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 30.68%। हिंदुस्तान यूनिलीवर उसके बाद आता है, दैट इज़ 24%। और उसके बाद बाकी सब कंपनीज हैं, नेस्ले का 7 है और ब्रिटानिया का 6% है। अब अगर आपको इसके प्राइस की मूवमेंट का अंदाजा लगाना है तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे सेकंड पेज पे और आप यहाँ पर आके देखते हैं कि प्राइस का चार्ट यहाँ पर आपको मिलेगा और इसको देख के पता लगता है कि निफ्टी FMCG इंडेक्स 1997 से, जब से इसका फॉर्मुलेशन हुआ है तब से ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्टोरल इंडेक्स का कंप्लीट डिटेल यहाँ से पता कर सकते हैं। अब देखिए एक नेचुरल क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है वो ये है कि इन इंडाइसेस को भी क्या हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? तो यस, वी कैन ट्रेड दिस इंडाइसेस विद द हेल्प ऑफ ETFs। ETFs का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड से तो आप सब लोग वाकिफ हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड भी एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं जिसमें जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो एक फंड मैनेजर के थ्रू किया जाता है। बट जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें कोई भी स्टॉक सिलेक्शन कोई इंडिविजुअल नहीं करता। इनफैक्ट जो इंडेक्स के स्टॉक्स होते हैं वही उस बास्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे एक म्यूचुअल फंड की एक NAV होती है वैसे ही इंडेक्स फंड्स की भी NAV होती है। डिफरेंस केवल इतना है कि इंडेक्स फंड जो है वो आपके स्टॉक मार्केट में आप सीधा ट्रेड कर सकते हैं, उसको खरीद बेच सकते हैं इमीडिएटली जैसे आप स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं, कौन कौन से ETFs हैं जिसको आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं NSE की वेबसाइट पे। तो वंस अगेन ये हम आ गए NSE की वेबसाइट पे। अब यहाँ पर हमको जाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 लिंक्स दिखाई देंगे। वन इज़ करंट मार्केट, हिस्टोरिकल डाटा एंड अबाउट ETFs। अगर आपको ETFs के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। बट अगर आपको ये जानना है कौन कौन सी ETFs अवेलेबल हैं जिनमें ट्रेड आप कर सकते हैं, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा करंट मार्केट के ऊपर और यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा इक्विटी के ऊपर। तो जैसे ही आप इक्विटी पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें जितने भी आपके इंडेक्स फंड्स हैं, ETFs हैं, वो सब यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे अलॉन्ग विद दी लॉन्च डेट। तो देखिए अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो इसके अंदर जो सबसे पहला कॉलम है वहाँ पर है फंड का इशूअर नेम, मतलब किसने इस फंड को इशू किया है। सेकंड कॉलम में आता है फंड का नाम क्या है और थर्ड कॉलम में आता है फंड का सिंबल क्या है, मतलब सिंबल जिसको आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं और उसको खरीद और बेच सकते हैं। इसके बाद आता है अंडरलाइन,
मतलब ये जो फंड है ये कौन से इंडेक्स का फंड है, मतलब कौन से इंडेक्स के स्टॉक्स की बकेट को आप खरीद सकते हैं इस फंड के थ्रू। साथ ही साथ लॉन्च डेट में आएगा ये फंड आपका लॉन्च कब हुआ था। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फंड के बारे में डिटेल जाननी है तो जैसे यहाँ पर देखिए रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के द्वारा एक जो फंड है निफ्टी 20 जिसमें कि निफ्टी 50 इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उसकी बकेट को आप खरीद बेच सकते हैं। इसकी डिटेल अगर आपको जानना है तो आप इस पर क्लिक करके आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसका ISIN नंबर क्या है, इसका सिंबल जैसे हमने देखा टेबल में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आज किस प्राइस पे ये ओपन हुआ, इसका हाई कितना गया, लो कितना गया, करंटली इसका प्राइस कितना है और मार्केट खत्म होने के बाद 3:30 बजे के बाद यहाँ पर क्लोज प्राइस अपीयर हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका 52 वीक्स हाई कितना है, 52 वीक्स लो कितना है और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी जो है इसकी इसका वॉल्यूम कितना है, बेसिकली कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है इसकी एज ऑन 5 जनवरी अप टू 1 PM, मतलब आज के दिन 1 बजे तक कितनी क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है और कितनी क्वांटिटी जो ट्रेडेड क्वांटिटी है उसमें से कितनी डिलीवर हुई है और डिलीवरी परसेंटेज। तो कंप्लीट डिटेल आपको जो इस फंड का अगर जानना है किसी भी फंड का तो इस तरीके से आप उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। अब मैं आपको एक बार ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ कि इस फंड को सर्च करके आप कैसे उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जीरोधा और जीरोधा में मैं सर्च करता हूँ निफ्टी 20। तो आप देखिए निफ्टी 20 अपीयर हो गया। इफ़ आई क्लिक ऑन प्लस तो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और आप देख सकते हैं इसका जो करंट प्राइस है वो है 196.73। अगर मेरे को इसको खरीदना है बेचना है तो मैं इसको बाय पे क्लिक करके आई कैन गिव माई क्वांटिटी एंड आई कैन सेलेक्ट द प्राइस। चाहे तो मैं मार्केट ऑर्डर कर सकता हूँ या मैं लिमिट प्राइस डाल के इसको बाय पे क्लिक करके परचेज कर सकता हूँ। तो जैसे हम स्टॉक को परचेज करते हैं उसी तरीके से हम इन फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो भी फंड्स यहाँ पर लिस्टेड हैं इस लिस्ट के अंदर उन सारे फंड्स को आप खरीद और बेच सकते हैं और इस तरीके से एक पैसिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो फाइनली हम समराइज कर लेते हैं कि आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा। तो देखिए हमने इस एपिसोड में बेसिकली हमने इंडाइसिस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया कि कितने टाइप के इंडाइसिस होते हैं और हमने देखा कि 2 टाइप के इंडाइसिस होते हैं, एक है ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस और दूसरे होते हैं सेक्टोरल इंडाइसिस। इन दोनों ही टाइप के इंडाइसिस का कंप्लीट डिटेल आप NSE की वेबसाइट पर जाके कहाँ पर देख सकते हैं ये हमने जाना। हमने देखा कि आप कैसे इनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर एक इंडाइसिस के उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक कंपोनेंट का कितना वेटेज इन इंडाइसिस के अंदर है उसको भी आप कैसे देख सकते हैं। साथ ही हमने देखा क्या इन इंडाइसिस के अंदर ट्रेड करना पॉसिबल है, तो हमने जाना कि हाँ यस हम ETFs के थ्रू इन इंडाइसिस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और हमने देखा कि कहाँ पर कंप्लीट लिस्ट ऑफ ETFs आपको मिल जाएंगे NSE की वेबसाइट पे और ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके आप कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल हमने जाना इन इंडाइसिस के बारे में और इनको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। अब आने वाले एपिसोड में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए आने वाले एपिसोड में जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर हम डिटेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में रहता है। समय समय पर हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक सालों तक डाउन ट्रेंड में चलती है। तो क्या ऐसी मार्केट के अंदर रिटर्न निकाल पाना ईजी है और क्या इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरीके से पैसिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके विदाउट एनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस अप्स एंड डाउन्स जो आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं मार्केट के अंदर जो होते हैं। तो वो सारा डिटेल में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो एपिसोड होगा वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस की डिटेल्स की कि किस तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम जंप करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो ये है पूरे इस SMP की रूपरेखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जितने भी एपिसोड्स हम आने वाले टाइम में रिलीज करने वाले SMP के उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।